Hello बच्चों, let's see this question. If the angle between the vector A and vector B is pi by 3 and the area of the triangle with adjacent side equal to the equal to a and B is 3 then A dot B is equal to। ठीक है, तो ये अपन को क्वेश्चन क्या गिवन है यहाँ पर कि आपका जो एंगल है ए और बी के बीच में वो क्या है, पाई बाई 3 है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो एडजेसेंट साइड के साथ वो क्या है आपका 3 है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ए डॉट बी जो हो किसके इक्वल होगा, और आपको ऑप्शन दिया हुआ है ए रूट 3 है, 2 रूट 3, 4 रूट 3 एंड 3 रूट 2। ठीक है, तो इसको देखते हैं अपन आगे कि कैसे क्या होगा ये। तो सबसे पहले अपन ने लिखा है यहाँ पर कि आपका जो एंगल है, ठीक है, एंगल जो है वो कितना है आपका, वो है आपका पाई बाई 3। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं टू थीटा आपके पास क्या है, पाई बाई 3 है। ठीक है, पाई बाई 3 लिखा आपने, और आपका जो एरिया है, ठीक है, एरिया क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल वो कितना दिया हुआ है आपको, 3 गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है वो लगा देंगे अपन यहाँ पर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, और उसके बाद ए क्रॉस बी। ठीक है, ये होता है, और ये कितना गिवन है आपको, 3 गिवन है। ठीक है, तो और ऐसा है, ऐसे ही क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर जो ए एंड बी के जो बीच में एंगल है वो क्या है, पाई बाई 3 है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिखा आपने मॉड ए एंड मॉड बी वेक्टर। ठीक है, इस तरीके से लिखा। फिर आपके पास आ गया यहाँ पे साइन थीटा, थीटा साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा ये। ओके, और ये हो जाएगा आपके पास 6। ठीक है भाई, इसका जब फॉर्मूला पुट करोगे आप तो क्या आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, और ये 2 से है, इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 हो गया ये आपका। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, वैल्यू पुट कर देते हैं थीटा की। थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई बाय 3 है। ठीक है, तो पाई बाय 3 आप वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर। ठीक है, तो लिखा आपने कि ये लिखा आपने ए, ठीक है, वेक्टर एंड बी वेक्टर, और साइन पाई बाय 3 इज इक्वल टू 6। ओके, तो इसके बाद ये आ गया आपका, अब साइन पाई बाई 3 है। ठीक है, तो साइन पाई बाई 3 का मीन्स क्या हो गया आपका, 60 हो गया। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू। तो जब मैंने इसको सोल्व किया तो आपके पास यहाँ पर क्या आया कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगा कंप्लीट 12/√3। क्यों, क्योंकि आपका क्या होता है, साइन पाई बाई 3 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इसके बाद क्या करना है, ए अपन के वेक्टर ए एंड वेक्टर बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। तो यहाँ से क्या होगा, ए डॉट बी। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ऑफ ए एन मॉड ऑफ बी। ठीक है, और साथ में आ गया आपके पास कोस थीटा, और इसकी भी वैल्यू पुट कर देंगे अपन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ये वैल्यू तो क्या है आपके पास 12/√3 है, इंटू, और ये हो गया आपके पास कोस पाई बाय 3। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये लिखा आपने 12√3 इंटू कोस पाई बाय 3 का मतलब है कोस 60, और कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। ठीक है, इस तरीके से होती है आपके पास वैल्यू। ओके, और यहाँ पे क्या होगा आपका, 2 से ये कट गया है कितना टाइम, 6 टाइम। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर कि ए डॉट बी वेक्टर, ठीक है, वो हो गया आपका क्या, 12 है, 6 हो गया। ठीक है, 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 और 3, और अपॉन आ गया √3। √3 से 3 कटा कितने टाइम, √3 टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया 2√3। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके पास, फाइनल आंसर होगा कि फाइनल आंसर इज 2√3, मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर इज बी ऑप्शन है 2√3। बेस्ट ऑफ लक।